नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायत इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, पर ऐसे में सवाल ये है कि इन पंचायत इलेक्शन का क्या आने वाले समय में क्या इफेक्ट होगा। जब चुन के आएंगे पंच और सरपंच चुन के आएंगे, रियासत की तरक्की पर किस तरीके का इफेक्ट होगा, किस तरीके से ये ग्रास रूट लेवल पे मजबूती होगी। और आज हम इसी पे बात करेंगे, पंचायती इलेक्शनों पे। और बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सरदार तरलोचन सिंह वजीर साहब हैं, जो MLC भी हैं सरकार में। वजीर साहब, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। वजीर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायत इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जब ये पंचायत, आपने तो खैर ज़िंदगी के बड़े उतराव चढ़ाव देखे हैं, आपने रियासत जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शन भी देखे हैं, आपने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज भी देखा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत भी देखी है। मैं जानना चाहूँगा अब जो 10 साल के बाद पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, आने वाले समय में किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर रियासत में एक डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो उसके बाद किस रफ्तार से शुरू होंगे, क्या मतलब कि क्या ये दूर दराज के जो गांव, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, किस तरीके की वहाँ पे सूरत बदलेगी इन पंचायती इलेक्शनों के बाद। पहले तो इसके लिए मैं कोलिशन गवर्नमेंट को और ख़ास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जो ये उनकी मंशा बड़ी देर से थी। चीफ मिनिस्टर बनते ही वो चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द पंचायत की इलेक्शंस हो जाएं, करवाऊं, लेकिन किसी वजह से पिछले साल नहीं हो पाई। लेकिन अब इसकी बार चीफ मिनिस्टर की मंशा बिल्कुल क्लियर थी। मैं रोकना चाहूंगा, ये पिछले साल की बात नहीं, ये अमूमन 10-12 साल के बाद पंचायत के इलेक्शन। मैं उसमें मैं ये बात कहूंगा कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूं। वैसे तो अगर देखें आप, वन विंडो सिस्टम कह लीजिए या ग्राउंड तक पावर देने की बात है, तो ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने शुरू की। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स और उस वक्त पंचायत की इलेक्शंस, फिर उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने टेन्योर में इलेक्शंस करवाई। और अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 11 साल के बाद फिर इलेक्शन और पंचायत और पावर नीचे तक लोगों को देने की बात जो है, ये उमर अब्दुल्ला साहब की प्रायोरिटी में थी। और आज मैं ये समझता हूं, जैसे आपने कहा कि इसके साथ क्या बेनिफिट होंगे लोगों के, सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की ये सोच है कि जो पावर्स लोगों ने मुझे दी है, जो फिर MLAs ने होके कोलिशन गवर्नमेंट का हेड कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ये सोची कि ये पावर नीचे तक ग्राउंड लेवल तक जानी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ताकि लोगों की बात लोगों के मोहल्ले में, गांव में, उनकी वार्ड में सुनी जा सके। उसके लिए आप देख रहे हैं कि कोशिशों के बावजूद कुछ अमेंडमेंट्स भी लाई गई। उसमें अमेंडमेंट्स लाने के बाद अब 3 टायर सिस्टम में ये इलेक्शंस होने जा रही हैं। अभी फार्म भरे जा रहे हैं और इससे मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो रूरल की लोग हैं उनको होगा। क्यों कि हमारा पुरातन जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, संस्कार है, वो पंच जो हैं, 5 लोग बैठ के फैसला करते थे, तो वही सिस्टम अब फिर लागू होगा। जो बोर्ड का, ब्लॉक का चेयरमैन बनेगा, उसके पास पावर्स होंगी, वो लोगों के फैसले कर पाएगा। इससे मैं ये समझता हूं कि एक तो पॉलिटिकल जो मिनिस्टर साहिबान पे, ऑनरेबल मंत्री साहबान पे जो ओवरलोड है वो भी कम हो, जो जुडिशियल लोड है हमारी जुडिशरी पे, वो भी काफ़ी हद तक लोड कम होगा। लोगों के फैसले पंच, सरपंच गांव में बैठ के कर पाएंगे। और फिर डेवलपमेंट का काम, जो एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हमें एड देती है वो भी, और फिर जो
पंचायत वहाँ की बैठ के प्रायोरिटी पे ये देखेगी कि डेवलपमेंट के काम सीरियल वाइज कैसे होने चाहिए, पहले कौन होना चाहिए, दूसरा कौन होना चाहिए, तीसरा। मगर आपका कहना है कि डेवलपमेंट का जो काम करने का तरीका है इसमें बहुत सारी तब्दीली आएंगी जब चुने हुए पंच और सरपंच आएंगे। लेकिन वजीर साहब, इसी के साथ जब पंचायती इलेक्शनों की बात चल रही है, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों असेंबली में अपोजिशन पार्टी ने एक बहुत अहम जम्मू का मुद्दा उठाया, जिसको लेके उन्होंने बोला कि जो कश्मीर के वोटर हैं वो जम्मू के मुकाबले कम हैं, इसके बावजूद जो कश्मीर के जो चुने हुए पंच सरपंच आएंगे उनकी संख्या ज़्यादा है। बीइंग ए नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लोगों को आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह है कि उनके वोटर कम होने के बाद भी उनके जो पंच सरपंच हैं वो 2100 के करीब ज़्यादा हैं? ये अपोजिशन ने जो मुद्दा ये उठाया हुआ है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पंच और सरपंच वहाँ ज़्यादा आएंगे, वहाँ एमएलए भी ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं अपोजिशन से पूछना चाहता हूँ कि जो डिलिमिटेशन की एक हद कायम कर दी गई 2027 आज के 16 साल बाद, वो किसने फिक्स की? सेंट्रल गवर्नमेंट ने की। और यहां पे पास करने में उस वक्त अपोजिशन भी साथ थी। जो कानून दिल्ली में बनाया गया कि डिलिमिटेशन नहीं होगी इतने पीरियड तक, 20 साल नहीं होगी, तो वो कब हुआ? वो बीजेपी की रिजाइन में हुआ। मगर आप इसका सारा जो दरमोदर है वो बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए वो भी जिम्मेवार है, बराबर के जिम्मेवार है। आज अगर हम फिर यहाँ, आपको शायद ये भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हमारे पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट श्री भीम सिंह जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें रोक लगा दी। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि ये लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करने की बात है। अब इसमें जब तक कोई कानून में चेंज ना आए, जब तक 2/3 मेजॉरिटी यहाँ कोई फैसला ना करे, वो भी तब कर सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस रूल्स को, डिलिमिटेशन को वहाँ चेंज होगा पार्लियामेंट में। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़रूर ये बात है कि जम्मू में 25 कम होंगे देन कश्मीर, क्योंकि अब दूसरी बात है कि आप एरिया में उतनी वार्ड्स बनाओगे जितने एमएलए हैं, फिर उसी हिसाब से वहाँ पे वार्ड्स भी बन रही हैं। वो भी हमारे यहाँ कई पंचायतें हैं जिनमें 4-4, 5-5 हज़ार वोटर हैं, और कुछ पंचायतें हमारी यहाँ भी हैं जिनमें 2-2 हज़ार वोटर हैं। अच्छा विजय साहब, एक हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, वो भी पिछले साल से ड्यू हैं। हालांकि पिछले दिनों ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने और के डिप्टी सीएम साहब ने भी ये बोला है कि जल्द ही जैसे ही पंचायत इलेक्शन ख़त्म होंगे कि वो जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है वो भी करवाने जा रहे हैं, ताकि जो ग्रास रूट लेवल तक जो पावर है वो लोगों के हाथ में जाए। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि वाकई ही जिस तरीके से ये पंचायत इलेक्शन रियासत के लिए ज़रूरी है, वैसे ही लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी जरूरी है? मैंने आपसे स्टार्ट में ही पहले कहा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की ये ख्वाहिश है, मंशा है, और वो ये समझते हैं कि जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगी तब तक लोगों की सुनवाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो उसी को लेके पंचायत की इलेक्शंस हो रही हैं, और पंचायत के बाद लोकल बॉडीज़ की होंगी, और जिसमें कॉरपोरेशंस होंगी, और जो हमारे छोटे टाउन हैं लोकल बॉडीज़ की होंगी। तो इसमें इससे ये है कि जो हमारे सेंटर से जनरम्स के और दूसरे फंड्स आते हैं वो भी यूटिलाइज हो पाएंगे, और हर यहाँ रूरल एरिया में पंचायत की वजह से डेवलपमेंट के काम होंगे, यहाँ कारपोरेशनों की वजह से अर्बन के काम जो हैं वो डेवलपमेंट के काम हो पाएंगे, लोगों की सुनवाई हो पाएगी, बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ें बन पाएंगी। भाई साहब, आपका साफ तौर पे मानना है कि उमर अब्दुल्ला जी इस टाइम बहुत संजीदा हैं इस बात को लेकर, चाहे वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, कि उनकी सीधी सोच है कि जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक जानी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो कोalition है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का और महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का,
ये एक ख्वाब था कि लोगों तक उनकी ताकत पहुंच सके, तो वही शेर कश्मीर का ख्वाब लेके आज उमर अब्दुल्ला साहब उस ख्वाब को पूरा करने, जो नया जम्मू कश्मीर की एक सोच बनी हुई है, उसको पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। मजीद साहब, आज हम अपनी इसी बात को यहीं ख़त्म करेंगे और हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने व्यूज़ हमें रखे। ये थे TS वज़ीर साहब, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की रियासत के जंगल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बहुत सीरियस हैं और जल्द ही ये पंचायती इलेक्शन के बाद कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी आ रहे हैं।